बाजू पे गोभी के पत्ते बांधने से क्या होता है और उसके अलावा कंघे के ऊपर इस्त्री फेरने से क्या होता है, या फिर पाउच का और साबुन का क्या कनेक्शन है, ये सब और बहुत कुछ बेशुमार टिप्स आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि बेशुमार टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ भरी हुई है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और टाइम वेस्ट किया हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आते हैं जी आज की टिप नंबर 1 की तरफ। जब हम लोग घर में अंडा बनाते हैं, चाहे अंडा फ्राई करें या फिर हाफ बॉयल अंडा हो या फिर ऑमलेट वगैरह बनाएं, तो जिस बर्तन में हम उसको बनाते हैं या खाते हैं उस बर्तन में से बहुत ही अजीब सी कच्चे अंडे की स्मेल आने लगती है। तो जब हम उस बर्तन को धोते हैं, धोने के साथ साथ स्पंज में से स्मेल आती है, तो उस स्पंज से जब हम बाकी बर्तनों को धोते हैं तो वो सारे बर्तनों में से वही स्मेल आने लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत इरिटेशन होती है। तो क्योंकि कच्चे अंडे की स्मेल इतनी गंदी होती है, बर्दाश्त ही नहीं होती। तो इस मुश्किल से बचने के लिए आपने क्या करना है, जब चाय घर में बनती है आपने चाय की पत्ती को फेंकना नहीं है, उसी पत्ती से आपने उस बर्तन को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना और इस पत्ती को डस्टबिन में फेंक देना और फिर इसको अच्छी तरह से स्पंज से वॉश करना है। ना तो आपके स्पंज में बिल्कुल भी स्मेल आएगी और ना ही आपके बर्तन में कच्चे अंडे की स्मेल रहेगी। एक बार ये टिप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में आकर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। उसके बाद आ जाते हैं आज की टिप नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों, जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम लोग ब्रश वगैरह का जब लेके जाते हैं सारी फैमिली के, इस तरह से हम इकट्ठे उठा के इनको बैग में रख लेते हैं। एक तो ये होता है कि इनके कैप नहीं होते, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, जर्म्स इधर उधर ट्रांसफ़र होते हैं। उसके साथ साथ ये बैग में इस तरह से जब हम रख देते हैं मिलते नहीं हैं और इनके जो ये दांत बने हुए ये आगे से ख़राब हो जाते हैं। तो इस मुश्किल से बचने के लिए आपने क्या करना है, एक ग्लव ले लेना है। ये ग्लव आपको मुश्किल नहीं होगी ढूंढने में, क्योंकि हर घर में मोस्टली जो हेयर कलर है वो कोई ना कोई होता है जो लगाता ही है। तो उस डिब्बे में ये वाले ग्लव्स जो वो लाजमी आते हैं। तो आपने इसके अंदर इस तरह से ब्रश को डाल लेना है। सारे ब्रश इस तरह से एक तो सेपरेट रहेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे नहीं और जब इकट्ठे रहेंगे तो गुम भी नहीं होंगे, आपको ढूंढने में भी आसानी रहेगी। इस तरह से इनको फोल्ड कर लेना और कोई भी रबड़ बैंड ले लें या फिर धागा ले लें, उसके साथ आपने इसको इस तरह से बांध देना है और इसको अपने बैग में डाल लेना है। तो इस तरह से आप लोग इसको करके देखें, आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी। ना तो ये गुम होंगे और बिल्कुल सेफ भी रहेंगे। तो कमेंट्स में बताइएगा मुझे कि आपको ये टिप कैसी लगी। इसी के साथ आते हैं आज की हम अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। दोस्तों, ये वाली टिप भी आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आजकल ये मसला हर घर में ही चल रहा है। हम लोग चक्की का आटा लेकर आते हैं इसलिए कि चक्की का आटा अच्छा होता है, लेकिन आजकल जो है वो चक्की के आटे में बहुत ज़्यादा मिलावट होने लग गई है, जिसका हमने एक्सपेरिमेंट कैसे करना है वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। 1 मिनट के अंदर आपको घर में ही पता चल जाएगा कि हमारा चक्की का आटा जो वो मिलावट वाला है या फिर मिलावट से पाक है। आपने क्या करना है, पानी लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच भर के आपने डाल देना है आटे का। तो जब इसमें आप आटा डालेंगे तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि आटे की जो बॉल्स या कोई बबल्स वगैरह बन गए ना, वो सारे टूट जाएं। और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करते रहना है जब तक ये टूट ना जाए। जब ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा, फिर आपने इसको 7 से 8 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। जब आप इसको रेस्ट देंगे ना, तो फिर जो आटा सही वाला होगा वो वाला आटा तो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन अगर आपका आटा मिलावट वाला होगा तो वो ऊपर आ जाएगा। ये इस आटे की ख़ास पहचान होती है कि हम लोग किस तरह से आटे को देख सकते हैं कि ये मिलावट वाला है या फिर मिलावट से पाक है। तो अभी देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया, अब हम इसको रेस्ट दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको रेस्ट दे दिया है और आटा जो है वो बिल्कुल नीचे बैठ चुका है, बिल्कुल ऊपर नहीं आया। इसका क्या मतलब है कि जी हमारा आटा मिलावट से पाक है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने घर में इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका आटा मिलावट वाला हो तो आप उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल में ना लाएं, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो हम लोग पुरानी रोटियां इनको सेल करते हैं, ये इनको ही रीन्यू करके पीस के आटे में मिक्स कर देते हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियों का मौजब बनती है। एक बार आप लोग भी इस टिप को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका आटा जो है वो फ्रेश वाला है या फिर मिलावट वाला। इसी के साथ आते हैं आज की टिप नंबर नेक्स्ट की तरफ। भूल गया कौन सी टिप थी। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने एक पाउच लिया है और इसकी जो ज़िप है ना वो इतनी अच्छी आराम से खुलती नहीं है, थोड़ी अटक अटक के खुलती है, यानी कि लूज़ टाइप नहीं है, मतलब सख्त है इसकी टिप।
तो अब हमने इसको ठीक करना है। अगर आपके पास घर में मोमबत्ती है आप वो ले सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप इस तरह से साबुन का यूज़ कर सकते हैं। साबुन को आपने इस तरह से ज़िप के ऊपर रब करना है और साबुन आपने बिल्कुल न्यू लेना है, यूज़ किया हुआ नहीं लेना, ठीक है। और इसको आपने 1 मिनट तक रब करना है और फिर आपने ज़िप को खोलना है, आपकी ज़िप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मोस्टली क्या होता है, बच्चों के बैग्स की ज़िप जो होती है वो इस तरह से हार्ड हो जाती है, जो कि उनसे फिर खोलने में मुश्किल होती है। पाउच की ज़िप होती है या फिर आपके अपने बैग या कोई बड़े जो ट्रैवल बैग्स होते हैं उनकी ज़िप भी इस तरह से जब ख़राब हो जाती है तो आप लोग इसको घर में 1 मिनट के अंदर इस तरह से ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो जाएगी और बिल्कुल सही सॉफ्ट वाली हो जाएगी। तो आप लोग इस टिप को भी ट्राई कीजिएगा एक बार और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। इसी के साथ आते हैं जी आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि भी मैं इस कोम को प्रेस क्यों कर रही हूँ, तो वही वो मैं इसलिए कर रही हूँ, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इसलिए कर रही हूँ। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि इस तरह की नई और मज़ेदार सी टिप्स आपको देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, जब हम लोग बाज़ार से कंघा लेके आते हैं तो वो आगे से इस तरह से इतना शार्प होता है कि सर में जब हम उसे कंघी करते हैं तो वो बहुत चुभता है, हमारे अपने सर में बहुत चुभता है और बच्चे तो फिर भागते हैं, वो कोम करवाते ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, उसको ला के इस तरह से एक बार इस्त्री के साथ आपने उस तरह से इसके जो शार्प एजेस हैं उनको आपने बिल्कुल ठीक कर लेना है। इस तरह से ये सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर जब आप इसे कंघी वगैरह करेंगे तो आपके सर में बिल्कुल भी ये नहीं चुभेगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आराम से आप लोग सर में कंघी कर सकते हैं। एक बार इस टिप को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। बहुत ही हेल्पफुल है, एक बार आपका इसको ट्राई करना तो लाजमी बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ खास वेजिटेबल टिप्स जो हैं वो शेयर करने वाली हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले बैकग्राउंड कुछ और था अब कुछ और है। एक्चुअली मैंने वीडियो को जो था वो 2 पार्ट्स में शूट किया था, एक मैंने रात को शूट की थी और एक मैंने दिन में शूट की थी। तो दिन में जो था वो बैकग्राउंड सही नहीं आ रहा था तो फिर मैंने नीचे से ये जो भी बैकग्राउंड है इसको रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग शिमला मिर्च जब घर में लेके आते हैं तो काफ़ी सारी ले आते हैं, क्योंकि हमने सूप भी बनाना होता है, सालन वगैरह में भी डालनी होती है, डेली ऑमलेट में भी डाल लेते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। तो इनको स्टोर करने का बड़ा मसला होता है। तो इनको स्टोर करने के लिए आपने अच्छी तरह से इनको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद किसी भी कपड़े वगैरह से इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है ताकि इसके साथ बिल्कुल भी पानी ना हो। तो अब जो मैं आपके साथ टिप शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग इसको स्टोर कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छी टिप है, एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसको इस तरह से जब आप सेव करेंगे तो ये काफ़ी दिन आपके चल जाएंगे और बिल्कुल फ्रेश रहेगी, ये बूढ़ी नहीं होगी, मतलब मुरझाएगी नहीं, इस पर झुर्रियाँ वगैरह नहीं पड़ेंगी। तो यहाँ पे जितनी भी शिमला मिर्च थी वो सारी मैंने क्लीन कर लिया है अच्छी तरह से। उसके बाद एक एयर टाइट बॉक्स ले लिया, टिश्यू ले लिया, हाथ पे मैंने ले लिया थोड़ा सा ऑयल। अच्छा, ऑयल मैंने कौन सा लिया है, मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है, जो हम सालन वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं वही वाला ऑयल। हमने एक एक शिमला मिर्च उठानी है और उसको ऑयल से अच्छी तरह से हमने कोट कर देना है। तो इस तरह से जब हम इसको ऑयल लगा के रखेंगे ना तो आपकी शिमला मिर्च जो वो बिल्कुल फ्रेश रहेगी, ख़राब नहीं होगी, ना तो इसके अंदर से कोई पानी वगैरह निकलेगा और ना ही इसकी शाइन ख़त्म होगी और ना ही इसके ऊपर कोई झुर्रियाँ वगैरह पड़ेंगी। इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ शिमला मिर्च को काफ़ी दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने भी इसी तरह से रख ली और ये काफ़ी दिन तक अब फ्रेश रहेंगी। तो बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सा तरीका है ये शिमला मिर्च को फ्रेश रखने का। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा पसंद आने वाला है। इसी के साथ आ जाते हैं हम कि हमने टमाटर को कैसे स्टोर करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है टमाटर का पेस्ट बना के रख लेते हैं या फिर टमाटर को वैसे ग्राइंड करके और इसको क्यूब्स में रख लेते हैं, तो वो तरीका भी ठीक है। लेकिन कभी कभार हमें जो है वो इसी तरह से फुल टमाटर भी चाहिए होती है स्पेशल सैलड्स वगैरह के लिए या फिर बिरयानी के लिए। इस तरह से जब हम पूरे स्लाइसिस काट के इसके बिरयानी में डालते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और भी बहुत सारी जगहों पे जो है वो हमें इस तरह से फुल टमाटर चाहिए होता है, तो इसके लिए तो हम फिर पेस्ट वगैरह तो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर हमने इसको बहुत ही ज़बरदस्त ही एक टिप है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग कैसे इसको काफ़ी दिन तक फ्रेश रख सकते हैं। तो इसके लिए आपने भी इनको भी अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेना और फिर इनका पानी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, बिल्कुल पानी इनके ऊपर नहीं होना चाहिए। और फिर आपने ऑयल लेना है और जो इनकी टिप है उसके ऊपर आपने ऑयल थोड़ा थोड़ा इस तरह से लगा देना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर बस इस तरह से ऑयल लगाना है। इनके ऊपर फुल के ऊपर आपने ऑयल नहीं लगाना। इस तरह से जब आप इनको ऑयल लगा के रखेंगे ये बिल्कुल सिकुड़ेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल एकदम फ्रेश रहेंगे। तो काफ़ी दिन आपके जो है इससे निकल जाएंगे।
बेशक आप इसको 2 वीक तक रखें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, लेकिन रखना आपने इनको एयर टाइट बॉक्स के अंदर ही है। आप लोग देख सकते हैं मैंने एयर टाइट बॉक्स के लिए पहले भी जो डिब्बा यूज़ किया वो डिस्पोजेबल था और अब भी, क्योंकि मुझे ये फ्रिज के लिए ये जो डिस्पोजेबल बॉक्सेस हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये बहुत अच्छे एयर टाइट होते हैं, तो इनके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं जाती। इसी के साथ इसी बॉक्स में जो है मैं ग्रीन चिलीज़ भी रख लूँगी। ग्रीन चिली जो है इनको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने इनको भी क्लीन कर लिया है, बिल्कुल पानी नहीं है साथ। अब हमने क्या करना है, इनके आगे जो इनकी डंडियाँ लगी हुई हैं इनको अच्छी तरह से हमने उतार देना और फिर हमने इसके अंदर रखना है। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि जब तक ये लगी रहेंगी तो मिर्चें फ्रेश रहेंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये लगी रहती हैं ये सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, इसी के साथ फिर हमारी जो मिर्चें हैं वो सिकुड़ना शुरू होती हैं। जब तक ये नहीं होती फिर हमारी मिर्चें जो हैं वो सही रहती हैं, फ्रेश रहती हैं। इनको भी मैंने इसी के साथ साथ रख लिया है और बॉक्स जो है उसको बंद कर दिया है। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। इसी के साथ आपको मैं आज फिर दिखा देती हूँ। पहले भी मैंने हैक शेयर किया कि हम लोग बंद गोभी को काफ़ी दिन तक कैसे स्टोर कर सकते हैं। आपने एक टिश्यू लेना है, इसको गीला करके इस तरह से इसके अंदर रख देना है, इसके अंदर पानी डाल देना है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी आप लोग देख सकते हैं। और आज 2 से 3 दिन गुजर चुके थे, टिश्यू जो था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका था, तो मैंने इसके अंदर फिर से पानी डाल दिया ताकि हमारी बंद गोभी जो वो बिल्कुल फ्रेश रहे। और अब आप लोग देख सकते हैं कि 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बंद गोभी जो माशाल्लाह से बिल्कुल फ्रेश है। तो इसी के साथ आ जाते हैं जी आज की हम अपनी नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी टिप शेयर करने वाली हूँ। सर्दियाँ आ चुकी हैं और शहद सबने ले लिया होगा, क्योंकि सर्दी में बहुत यूज़ होता है, हम लोग बहुत खाते हैं और साथ में ये बहुत सारी बीमारियों से शिफा भी देता है, बच्चों को भी हम लोग देते हैं। तो हमने ये चेक कैसे करना है कि हमारे पास जो शहद है वो एकदम प्योर है, खालिस है, या फिर इसमें कोई मिलावट हुई हुई है। ये चेक करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग मिलावट वाला शहद खा रहे हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, उल्टा आपको नुकसान होगा। तो अगर आप लोग बगैर मिलावट के खाएंगे तो आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने शहद ले लिया और साथ में एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया है। पानी जो है वो ना तो गर्म है ना ही फ्रिज वाला, सिंपल टैप वाटर लिया है। इसके अंदर हमने डाल देना है शहद। शहद थोड़ा सा डालेंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम पड़ा रहने देंगे। अच्छा, 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये शहद जो है ये मिलावट से पाक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, शहद अपनी जगह पे वहीं पड़ा हुआ है, ये पानी में बिल्कुल मिक्स नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि शहद जो है वो बिल्कुल फ्रेश है। तो अगर आप पानी के अंदर शहद खुद ब खुद मिक्स हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो मिलावट वाला शहद है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसी के साथ आते हैं जी आज की अपनी लास्ट टिप की तरफ, जिसका आप सबको बहुत इंतज़ार था कि भी बंद गोभी के पत्ते बाजू पे बांधने से ऐसा क्या होता है आखिर। तो भी बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्पफुल सी वीडियो है, आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो दोस्तों सर्दियों में जो है लोगों को जॉइंट्स पेन बहुत होता है। इसी के साथ साथ अगर किसी की चोट लग गई हो या फिर गर्मियों में कहीं गिरा हो और वो सर्दी में वो चोट की जो पेन है वो भी जाग जाती है, पता नहीं कहाँ से, लेकिन वो जाग जाती है। तो उस पेन से छुटकारा हासिल करने के लिए जिस जगह पे भी पेन हो रही हो, जॉइंट्स में हो, आपके अपने हो, घर में कोई बड़ा हो, बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, आपके पेरेंट्स हो, जिसके भी हो रही हो, आपने क्या करना है, आपने बंद गोभी के ये पत्ते लेने हैं और इनको इस तरह से इसके ऊपर बाजू के ऊपर या जो भी जगह जहाँ पे भी है वहाँ पे आपने इसको डाल देना है। इसको अब आप या तो नलकी से बांध लें, अगर आपके पास कोई हेल्पर है तो वो आपकी हेल्प कर देगी इसको बांधने में। अगर नहीं है तो आपने इस तरह से रबर बैंड्स ले लेने हैं और वो इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ये जो बंद गोभी के पत्ते हैं ये आपके लिए कितने हेल्पफुल हो सकते हैं। ये कितनी जल्दी दर्द को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपकी जो इतनी पुरानी दर्द भी होगी ना वो मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। एक बार आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को और बताती चलूँ कि आप लोगों ने बंद गोभी के पत्ते जो अपने बाजू पे या फिर कहीं पे भी जिस्म पे दर्द है वहाँ पे आपने बांधने हैं, वो बंद गोभी के पत्ते फ्रिज वाले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए, रूम टेम्परेचर पे पड़े हुए हों। फ्रिज के ठंडे बिल्कुल भी नहीं हो, अगर ठंडे होंगे तो उससे क्या होगा कि पेन और ज़्यादा हो जाएगी और ना ही आपको इसका कोई फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे ये देखें आप मैंने इसको डाल लिया है 2 से 3, जितनी जहाँ तक आपकी पेन हो रही है वहाँ तक आपने ये डाल लेने हैं और आपने इसको तकरीबन 1 घंटा इसी तरह से बंधा रहने देना और आपके जिस्म में जितनी भी पेन वगैरह होगी वो इसके अंदर चली जाएगी।
तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी सारी नेमतें पैदा की हैं और उनमें कितने कितने फ़ायदे हैं, तरह तरह के फ़ायदे हैं। हम लोग तो अल्लाह की शुक्र अदा भी नहीं कर सकते उस हद तक जितनी अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं। इसी के साथ साथ हम लोग वीडियो का एंड करते हैं, और उससे पहले मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों को बिल्कुल भी नहीं भूलना, सब ने उनके लिए लाजमी दुआएं करनी है, उनको अपनी दुआओं में याद रखना है। और इसी के साथ साथ आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि मेरी वीडियो आप लोग कहाँ से वॉच कर रहे हैं, और मैं आप लोगों का फिर मेंशन भी करूँगी अपनी वीडियो में। और फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में, इस तरह का कुछ नया और मज़ेदार सा लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।